शुरू करते हैं। हाँ, हाँ शुरू कीजिए। जयति परम ज्योति समम नमस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 178 श्लोक अपना चल रहा है। हाँ जी। लेखना आत्मघात नहीं है, इसकी चर्चा करते हुए लेखना में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना चाहिए, इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा अब आ रही है। अभी तक हमने श्लोक के माध्यम से इतना देखा कि यदि कोई बाहर में मरण अवश्यम भावी दिखाई देता हो तो सल्लेखन न करे, हाँ और जी। यदि ऐसा न लगे, है ना, तो ऐसा ही नियम ले कि यदि जीवन रहेगा तो आहार आदि को ग्रहण करूंगा। और फिर कह रहे हैं कि रोग आदि होने पर यथाशक्ति औषधि करे। देखो ऐसे बहुत तरह के केसेस बनते हैं कि ऐसे अभी एकदम नजदीकी में हमारी जब वो चाची सास होती है ना हाँ कजन जी। में, तो उनको अब बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 6-8 महीने पहले की बात, दिल्ली में ही एडमिट थी और बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ गई और ऐसा लग रहा था कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। और एज भी कुछ ऐसा नहीं, 75+, 80 की एज है ना। और आज एकदम स्वस्थ स्वस्थ हैं, तो हम पहले से ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। है ना। इच्छा शक्ति औषधि करें, वो एक अपना अलग काम हो गया। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अपने मन वचन का उपयोग को वहां से हटाकर आत्मा में केंद्रित करें। ये सारी चर्चा अपनी कल तक हुई थी, है ना। हाँ जी। और क्या, फिर किसी ने कहा कि ठीक है अंतिम समय में ही काम कर लेंगे, तो कह रहे हैं ऐसा होता नहीं। कभी किसी को काकताली न्यायवत, कल अपनी इतनी चर्चा आई थी, हाँ जी। काकताली ने क्या बोला कि जैसे कोई सडन कौवा उड़ के जा रहा हो और वहां से कोई पेड़ से वृक्ष से कोई फल गिरे और उसके सीधे मुख में ही आता है ना। ऐसा किसी संस्कारहीन जीवन बिताया हो और समाधि मरण हो जाए, ऐसा तो हमेशा होता नहीं। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। हाँ जी। कल हमने संस्कार मतलब क्या, संस्कार मतलब जीवत्व के संस्कार। संस्कार तत्व ज्ञान का जीव, संस्कार। हाँ जीवत्व के संस्कार, मैं जीव हूँ ना, ऐसे संस्कार। और बाकी जो सदाचार है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जीवत्व के संस्कार के बिना वो कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं। इतनी बात है ना। पेज नंबर है 204 का सेकंड पैराग्राफ पे अपन चर्चा करेंगे। देखो, इसलिए सर्वर के वितरा के वचनों में जिसे श्रद्धा है उससे उपरोक्त शंका को अपने चित्त में कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। इतनी कल चर्चा, अभी आगे बढ़ते हैं। समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। देखो, समाधि का इच्छुक, सुमन जी भाई साहब, ऐसा बहुत
सबको एक कहना चाहिए नारा टाइप देते हैं कि अपने पूरे जीवन में कैसे रहना, शील, हमारे क्या टारगेट होने चाहिए, शील, संयम और समाधि, 3S। क्या? शील, संयम संयम और समाधि। समाधि। ऐसा। अब समाधि का इच्छुक, अब इतना तो हमारे को क्लियर हुआ होगा कि समाधि मतलब अकेला मरण नहीं, मतलब आनंदमयी जीवन, निश्चिंतता का जीवन, निर्भरता का जीवन, ये समाधिमयी जीवन। तो उसका जो मरण एक समय का है, वो मरण भी शांतिमयी हो, निश्चिंतामयी हो, निर्भरता लिए हुए हो, ऐसा समाधि मरण। तो कह रहे हैं ऐसा इच्छुक पुरुष क्या करे कि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। यदि हो सकता है तो लोग बनाते हैं बहुत, ये ऐसा रूम ले लेते हैं कि हम तो अमाइन में रहेंगे, हम तो सोनागिर जी में रहेंगे, है ना, हम तो मंगलायतन में रहेंगे, ऐसा करते हैं लोग बहुत उपाय। जो ऐसा ना बन सके तो कोई बहुत बड़ी बात, ना बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहे। अब देखो इसका पर्पस क्या है कि मंदिर में रहने से समाधि होगी क्या? पर्पस ये नहीं है। पर्पस क्या है? आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। अब जिसको आराध्य तत्व पता नहीं है तो वो आराधना कैसे करेगा, है ना। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, समता होती नहीं, समाधि होती नहीं, शांति होती नहीं, निश्चिंता निर्भरता होती नहीं, निशंकता होती नहीं। क्या बोला? आराध्य को जाने बिना। ये आराध्य कैसा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा शाश्वत देव, कर्म कलंक कर्दम से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शाश्वत देव स्तुति करने योग्य है। पॉइंट समझ में आया? ये आराध्य है। अब इस आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराधना मतलब रत्नत्र की प्राप्ति, आराधना मतलब निश्चिंता की प्राप्ति, ये आराधना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। हाँ, आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं। आराध्य की पहचान हो गई वन टाइम, होगी नहीं। थोड़ा सहित होती गिरे चाहे वन भवन। क्या बोला? आराध्य की पहचान हो गई, ओहो मैं ऐसा भगवान आत्मा हूं, मैं जीव राजा हूं, आई एम द बॉस नॉट वॉचमैन। बहुत और सुंदर। आराधकों के संग से, अब कैसा कैसे चाहिए समागम? जहाँ पर सब आराधक हो। अगर मुझे कहीं किसी प्रकार का कोई तीव्र कर्म का उदय आ जाए या अपना ज्ञान ही चलायमान हो जाए, डोलायमान हो जाए, तो भी आराधक होंगे तो वो मार्ग में लगा देंगे, दूहन करेंगे, शिक्षण करेंगे। समझ आई बात? और मोहियों के बीच में रहेंगे तो क्या होएगा? राग द्वेष। वो यही करेंगे, अरे अब तुम ऐसा खा लो, तुम ऐसा पी लो, अरे अरे रो मत, अरे अरे देखो आप चले जाओगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, अरे तुमसे पहले हम चले जाते, यही बातें करेंगे। पॉइंट समझ में आया? इसलिए ये वाली बात कही जाती है, ये मूल क्षेत्र संबंधी नहीं, ये भाव संबंधी बात समझना। भगवंतों के नजदीक रहेंगे, भगवंतों की प्रतिमा देखेंगे, वहां पर भले कोई वचन से कहने वाला नहीं हो, लेकिन वीतरागी भगवान की मुद्रा देखकर हमको मूर्तिमान याद आएगा। वो मूर्तिमान याद आएंगे तो अपना मूर्तिमान याद आएगा।
ओह इन्होंने कैसे कैसे घोर उत्तर परिसर में भी ऐसे अनंत सुखा को प्राप्त किया, तो तुम्हारे जिये कौन दुख भारी। पॉइंट समझ में आया? ये पर्पस है। अब हाँ तुमने दीदी। आराध्य को जाना नहीं, आराध्य की पहचान हुई नहीं, और तीर्थ क्षेत्र पे चले गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो मूल हाँ बिना सब मूल है भैया, मूल को जानना चाहिए। क्या कर रहे हैं अब? संन्यासार्थी यदि वो किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाता है या कहीं, तो क्या बोल रहे हैं? संन्यासार्थी तीर्थ क्षेत्र को जाते समय सभी से क्षमा याचना करे, तो या तथा स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करे। अब ये भी कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना, ऐसे ऐसे बात नहीं। क्षमा करना, सब विकारों को समाप्त करना, हाँ विकार नहीं क्षमा। रहे कोई। क्षमा करना मतलब, क्षमा मांगना मतलब, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो उत्तम क्षमा प्रकट हुई है। सहज, हाँ। हाँ, अपने को जीव देख रहा है, अपने को शरीर का और परिणामों का कर्ता नहीं देगा। भूतकाल में कोई परिणाम बिगड़े और किसी के प्रति क्रोध हुआ, आज आज निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ? अरे तो अकर्ता हूं, तो भूतकाल में किया कि नहीं किया? भूतकाल में भी अकर्ता था कि कर्ता ही था? वो करता ही था भूतकाल में भी। जान रहा था, मान रहा था विपरीत। आ रहा है? तो इस आत्मवृत्ति पूर्वक भूतकाल में कोई अपराध हुआ हो, भूतकाल में, और आज वो अपने को ज्ञाता अनुभव कर रहा है, तो वो स्वयं से क्या कर रहा है? उसका क्षमा क्षमा करना। याचना। वो अपने को करता नहीं देखता। यही है असली उपगूहन स्थितिकरण। बहुत बढ़िया है। और दूसरे को, जब मैं जीव हूं, मैंने अपने घर की चीनी खाई, तो मुझे पॉलीथीन की चीनी, स्टील के डिब्बे की, सोने के डिब्बे की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, सारी चीनी मीठी है। पर सभी, समझ में आया? हाँ हाँ दीदी। जी। ऐसे जीव है, किसी ने मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं किया, इसलिए सबको क्षमा देगा। अब वो प्रगट वचनों में, जो अभी कषाय है ना, शेष कषाय, तो प्रगट उस शेष कषाय से परिणाम हुआ, परिणाम से वचनों में आ गई। परंतु ये सेकेंडरी है। क्या बोला? हाँ, ये सेकेंडरी है। परिणाम हुए और परिणाम से वचनों में जो क्षमा याचना आई। मूल में तो एक मिनट प्लीज। मूल में तो अपने स्वरूप को जानकर अपने को अकर्ता ज्ञाता जाना है। बहुत बढ़िया। पंडित साहब की क्षमा वाणी की पूजन है, उसमें बहुत गजब की जयमाला है, बहुत ही गजब की। मेरे को याद आ रही है तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर तो बाद में पता नहीं कौन पढ़े नहीं पढ़े, है ना? पढ़े तो अच्छा है। देखो के पास आराधना संग्रह है, यदि पीडीएफ भी है, तो पेज नंबर है 96, नहीं तो आप इंडेक्स में देखो, क्षमावाणी पूजन। बहुत ही गजब की पूजन है। देखो इसका 1 2 3 4 5 6, देखो 5th लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने। द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान, भिन्न लखूं औपादिक भाव, सहज निहारूं ज्ञायक
क्या बोला? द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान। ये भगवान भिन्न लखूं औपाधिक भाव, किसी ने हमारे साथ पूर्व में ऐसा अपराध किया तो भिन्न, वो औपाधिक भाव, वो जीव नहीं है, वो जीव राजा नहीं है, शरीर जीव राजा नहीं है, क्रोध जीव राजा नहीं है, मान जीव राजा नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जीव राजा नहीं है। जीव राजा तो सिद्ध समान। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम्म आगे एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अब मैं तो आपको पर्टिकुलर बता रहे। देखो, देखे न पर मैं इष्ट अनिष्ट, नशे सहज क्रोधादिक दुष्ट, सहज अहेतुक अरु स्वाधीन, नहीं परिणमन पर आदीन। तो कितनी गजब बात है। दीदी कौन सी लाइन है? ये लाइनें को ये 10th लाइन है, 10th एंड 11th। हाँ हाँ मिल गई। क्या बोल रहे हैं? पर में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए सहज ही क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो क्षमा भाव है ये अहेतुक है और स्वाधीन है। ये कोई पराधीन परिणति नहीं है कि हम, कोई हमें क्षमा करेगा तब क्षमा होगी, हम क्षमा मांगेंगे तब किसी को क्षमा करेंगे, तब कोई हमें क्षमा करेगा। ऐसी पराधीन प्रवृत्ति नहीं है ये स्वाधीन परिणति है। कैसे स्वाधीन परिणति है? कि अपने को ज्ञात्रा दृष्टा जाना तो अपराध की बुद्धि छूट गई, और सबको अकर्ता ज्ञाता जाना तो किसी ने मेरे प्रति अपराध किया है, मैंने किसी के प्रति अपराध किया है, तो ये सर्व प्रकार से क्षमा हो, दोनों साइड से। देखो इसमें है ना, और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट की 2 लाइन है, आप तो पूरा पढ़ना बाद में। सबसे लास्ट लाइन है, देखो, क्षमा भाव अंतर न समाए, वचनों में भी प्रगटे आए। जब क्षमा भाव अंतर नहीं समाता तो वचनों में भी हो जाता है, लेकिन क्षमा मांगेंगे तब क्षमा होगी, और किसी को क्षमा करेंगे तब क्षमा होगी, ऐसी पराधीन क्रिया नहीं है क्षमा। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। सहज सदा वर्ते वात्सल्य, परिणति होवे सहज निशल्य। दोष दृष्टि को छोड़कर गुण ग्रहण का भाव, रहे सदा ही चित्त में ध्यान सहज स्वभाव। इस स्वभाव के, अब अपने अपन को इस बात को कहां से जोड़ना है? समाधि से। समाधि की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि अंत में तीर्थ को जाते समय सभी से क्षमा याचना करे, तथा स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करे। जिसने तत्व निर्णय किया है, तत्व दृष्टि हुई है, जिसको तत्व दृष्टि पूर्वक कषाय का अभाव हुआ है, तो दोनों साइड से क्षमा होगा। वो किसी को करता नहीं देख रहा और अपने को भी करता नहीं देख रहा। समझ आ गई बात? ये हुई, और फिर वो वचनों में भी आ जाती है। वचन से भी कहते हैं फिर कि भैया हमें क्षमा करना। क्षमा करना मतलब आप अपने मन में हमारे प्रति कोई प्रकार की आकुलता नहीं रखना। ये अभिमान है एक प्रकार का। ये कोई आपके बारे में विचार कर करके आकुलित होता रहे, आप उसको निशल्य करो। कौन कर सकेगा निशल्य? उसको जो स्वयं निशल्य होगा। बहुत बढ़िया। बुरा तो किया था पर ठीक है, अब बोल दे रहे भैया क्षमा करना, ठीक है क्षमा करना। कार्य नहीं चाहिए बिल्कुल। और फिर इन वचन को कुछ मतलब नहीं है, कषाय से मतलब है। कषाय अप्रत्याख्यान जाति की है तो अनंत संसार मिट गया, और कषाय अनंतानुबंधी जाति की है तो कितने वचनों में बोलो अनंत का बंध हो रहा है। बहुत ऐसा
ठीक है। अंत समय में क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है, और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। देखो, अनंतानुबंधी जाति की कषाय है तो अनंत संसारी, और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो क्या है, वो संसार का पारगामी होता है। संन्यासार्थी को पुत्र, स्त्री एवं कुटुंबी जनों से तथा सांसारिक सर्व संपदा से सर्वथा मोह छोड़कर मतलब स्त्री पुत्र आदि से मोह छोड़कर मतलब उनसे राग नहीं करना। ये मेरे सुख दुख मोह छोड़कर में मतलब ये मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, इनसे अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ, इनसे लाभ होती है, हानि होती है, ये है मोह छोड़कर। मोह मतलब राग नहीं, उनके प्रति विपरीतता कि ये स्त्री मेरी है। मोह छोड़ दिया, स्त्री मेरी नहीं होती। जब देह मेरी नहीं है तो फिर स्त्री, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपनो कोई। जब देह देखेंगे तो बोलेंगे कि मेरे माता पिता हैं, और जब मैं देह नहीं तो मैं अजन्मा तत्व हूँ, तो मेरे कौन माता पिता। समझ में आ रहा है? हाँ जी। जब मैं माता पिता नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं, तो मैं किसका जनक हूँ, मैं खुद किसका माता पिता हूँ। युक्ति है ना ये, लॉजिक से हर बात। तो मैं किसी का माता पिता नहीं, मैं किसको जन्मा। ठीक है, तो बहुत बार हो चुकी, आप सिद्ध नहीं कर सकते कि ये पुत्र मेरा है। पुत्र मतलब कंपाउंड, पुत्र मतलब कंपाउंड ऑफ थिंग्स, पुद्गल और कर्म का कंपाउंड। द्रव्य। हाँ, जीव पुद्गल या अजीब कहो, और आश्रय बंध, ये 4 चीजों का है वो। इन 4 चीजों में किसको बनाया, जीव को बनाया कि अजीब को बनाया, आश्रय को बनाया कि बंध को बनाया, बना भी नहीं सकता। किसको बनाया। सिद्धि नहीं होती मैं किसी का माता पिता, है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं, मोह छोड़कर, ये है मोह छोड़कर, मैं जीव हूँ, भेद से भी कहो तो मात्र जानने वाला हूँ, न किसी का कर्ता करता हूँ, न किसी का भोगता हूँ, ऐसा जाना, इसका ही अर्थ है कि निर्मोह, मोह छोड़कर। ठीक है, निर्मोही निज आत्मा का भजन करना चाहिए। मोह तो है कि ये स्त्री मेरी है, सही बात है, कोई कोई का नहीं होता, सही बात है, कोई कोई का नहीं होता। आया, पराधीन प्रवृत्ति हो रही है, शरीर इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, सुनते हैं तो थोड़ा बहुत सुनते हैं, है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि भैया कोई कोई का नहीं, जब राग खत्म हो गया तो द्वेष जनरेट हो गया। कौन सा? हाँ जी। तो वो कुछ कार्यकारी नहीं, यहाँ तो कह रहे निर्मोही होकर। कैसे आप अप्लाई करोगे, निर्मोही होकर, 2 द्रव्यों की भिन्न भिन्न स्वतंत्रता देखकर। जब कोई स्त्री पुत्रादिक नहीं है तो वो भिन्न द्रव्य, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, वो जीव न्यारा है, मैं जीव न्यारा हूँ, सब स्वाधीन क्रिया हो रही है। अब हमारे पास धन था, जब हम बच्चों का ध्यान रखते थे तब बच्चे हमारी सुनते थे। अब तो कोई किसी की कभी नहीं सुनी किसी ने।
कोइंसिडेंस हो रहा है, वो उधर उस रूप से परिणमन कर रहा है, इधर इस रूप से परिणमन कर रहा है, तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि मेरा पुत्र मुझे बहुत चाहता है। भ्रम है, कुछ चाहता है, कुछ नहीं है, उसका वैसे ही द्रव्य परिणमन कर रहा है राग रूप, और तुम्हारे को वो अपने अनुरूप लग रहा है। पॉइंट समझ में आया? जी जी जी। और फिर तो उससे है उससे धन को कनेक्ट कर दिया। एकदम पराधीन क्रिया है। अब उस जाति का राग नहीं है, वो रागहीन हो गया। अब हम कह रहे हैं अब हमारी कोई चिंता नहीं। ये तत्व ज्ञान से रहित जीव होते हैं, वो इसी प्रकार से दुखी बने रहते हैं। और यहाँ तक ज्ञान किया है कि वे जीव न्यारे न्यारे हैं, सबके अपने अपने कर्म आदि के उदय हैं, सबके अपने अपने परिणाम है, सबकी योग्यता न्यारी न्यारी है, सब अलग अलग गति से आए हैं, सब अलग अलग गतियों में जाएंगे। ये एक संयोग बना हुआ है, 4 लोगों का, 6 लोगों का, 2 लोगों का, है ना। तो ये वो संयोग है, बाकी है कोई किसी का नहीं, कोई किसी के अनुसार नहीं परिणमन कर रहा। तो ऐसा परद्रव्य का बराबर से निर्णय और इधर स्वभाव का निर्णय, तो वो ये तो सब मात्र ज्ञान के गेय हैं। मैं एक निखालिस जीव तत्व हूँ, मेरे ज्ञान में झलकते मात्र हैं, परंतु ज्ञान में गेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञायक तो सदा ज्ञायक ही रहता है। समझ में आ रही है? स्व का भी व्यवस्थित ज्ञान और पर का भी व्यवस्थित ज्ञान, और परिणति एकदम निश्चिंत है, दोनों ओर से निश्चिंत है, दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लग गया, दोनों साइड से। ऐसा अब जब दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लगा है, तो ऐसे जीव को कौन दुखी करेगा, बोलो? नहीं कर सकता कोई। रोप के अलावा कुछ है ही नहीं। और समझाने वाले भी कितना क्या समझाएंगे लास्ट मोमेंट पे, भैया शांति रखो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम बच्चे बबुओं को देखो मत, वे अपना अपना करते हैं, तुम तो ऐसा करो, तुम तो ध्यान रखो। तो अब क्या ध्यान रखेंगे, उन्हें वो आता ही पता नहीं है किसका ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं? उक्त साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, मोही जनों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इसलिए ये पूरे जीवन का काम है भैया। जितना बड़ा कोई एग्जाम क्लियर करता है, सीए जो करते हैं, सीए से पूछो कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उनसे पूछो एंट्रेंस पे कितनी तैयारी, कितने घंटे पढ़ते हैं। स्टूडेंट कितना पढ़ता है, बोलो? बहुत 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 सुंदर दीदी। और यहाँ आप कितना स्वाध्याय करते हो, ये उससे भी उससे अनंत गुना इम्पोर्टेंट पेपर हमको देना है, ऐसा आपको बोध होता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। माँ बाप भी उधर ही प्रेरित करते हैं, बेटा तुम्हारा पीएमटी का पेपर है, तुम मजा, आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, आप सीए बनना चाहते हो, तुम समझते हो सीए बनेंगे, खेलते रहते हो दिन भर। तो माँ बाप भी उधर प्रेरित करते हैं, खूब जबरदस्त प्रेरित करते हैं, उधर की प्रेरणा। आपको लगता है कि ये अनंत काल के लिए सुखी होने का एग्जाम है? वो एग्जाम बड़ा है कि ये एग्जाम बड़ा है? यही कौन से? एग्जाम बड़ा है। जीवन भर तैयारी नहीं है, रोते बिलखते मर गए। इसलिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपनी निरपेक्षता। इतनी इतनी गंभीरता से जब स्वाध्याय करता है जीव, तब उसको इस बात का निर्णय होता है। बहुत क्या निर्णय होता है? परद्रव्य भिन्न है, परद्रव्य न्यारा है, परद्रव्य का परिणमन स्वाधीन है। ये मारामारी की जो चल रही है ना परिवारों में, ये सब झंझट एकदम कूल शांति,
स्वभाव के आश्रय से शांति। ओहो, मैं तो ज्ञान हूं ना, ज्ञायक हूं। कुछ कुछ बिगड़ा सुधरा, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। वो अनुभव योग्य यही। नई गाड़ी खरीदी 40 लाख की, और आज ही खरीदी और कल ही एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ? ज्ञायक ज्ञायक ही रहा। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। ओहो, अनुभव योग्य यही। धन समाज गजबाज राज कछु काम काज ना काजना। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे फॉर एवर, अनंत काल तक। वो सम्य ज्ञान प्रकट हुआ, वो सम्य ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आएगा, और केवल ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। दीदी, आपने जो एग्जाम की बात करी ना, वो थोड़ी बहुत गहरी है कि लौकिक एग्जाम में फेल होने का तो बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं है कि मैं फेल हो जाऊं, चलेगा, पेपर देने ऐसे ही चला जाऊं। डफर से डफर स्टूडेंट होएगा ना, जिसको अपनी क्वालिटी पता है, वो भी वो भी फेल होना नहीं चाहता। समझ लो। यहाँ पे हमारे को ये समझ नहीं आ रही है। आज सुबह बात आई थी कि जैसे अपनी चर्चा चलती है ना, बोलो भेदी ज्ञान की परिभाषा, कितनी बार बात चलती है फिर भूल जाते हैं। बोलो मैं मात्र जानने वाला हूं, ऐसा जानकर कैसे 3 प्रकार से भेदी ज्ञान होता है। 50 बार दोहराई होगी, 50 बार। पर की लिस्ट बनाओ, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लॉजिक भी दे दिया, तो भी भूल जाते हैं, है ना। 3 साल पहले एक बार, सिर्फ एक बार, तो 3 साल पहले भी कही हुई एक बार की बात आज तक याद रहती, भुलाए नहीं भूलते। 4 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात, और 21 एक बार कही है, तो ये बार 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 कहने पर भी वो पक्की नहीं होती। इतनी बात समझदार जी में आई है ना बात। उपकारी गुरु के निरंतर समझाए जाने पर भी, उपकारी गुरु के निरंतर समझाए जाने पर, ऐसी बात। इसलिए क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे, उत्तम साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो, साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। कितनी गजब की बात है। कोई पूर्व का अशुभ कर्म उदय में आया, अशुभ कर्म कहाँ उदय में आएगा? संयोगों में, संयोगों में आएगा। अब संयोगों में कोई अशुभ कर्म उदय में आया, अब वो उसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। समझो पत्नी बच्चों से ही आया कि वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना। समझो शरीर में कोई बहुत तेज रोग हो गया, असाध्य कर्म का उदय, है ना। शरीर में संयोगों में कोई आप अपयश कर रहा है, सब किसी तरह कठोर वचन बोल रहे हैं जो सुने भी नहीं जा रहे, लेकिन आप किसकी संगति में हो? साधर्मी की, आचार्य में हो, तो वे तुम्हारे को क्या संबोधन करेंगे? तो वो जो अशुभ कर्म उदय में आएगा ना, वो ज्यादा बाधा नहीं हो सकेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ऐसे साधर्मी की संगति में नहीं रहोगे, आचार्यों की संगति में नहीं रहोगे, तो किसकी संगति में रहोगे? भाई देरानी जेठानी, सास, भाई बहन, बहू, बच्चे बच्चे, वो फिर वो वही आपका अशुभ कर्म का उदय आया, बच्चे ने सुनी मान लिया, तो अब पड़ोसी अगल बगल वाला क्या बोलेगा?
हमें पता है, सही बात है, आपने कैसा बच्चों को पाला। देखो आज ये बच्चे समर्थ हो गए तो कैसा कर रहे। तो वो अशुभ कर्म जो उदय में आया ना, विपरीत, है ना, उसको बढ़ाते अब हैं। परिणाम की संगति, और फिर आपके परिणाम भी बिगड़ रहे हैं, तो फिर वो और अशुभ कर्म को लेके आए, वो बाधा ही बाधा उत्पन्न करेगा, उल्टी उदीर्णा हो जाएगी और ज्यादा तीव्रता से उदय में आएगा और अधिक उदय में आएगा, और परिणाम बिगड़ते रहेंगे, दुखी होता रहेगा, क्योंकि वे रोवे और रुलावे मोहि। संत सांत्वना देते हैं। अब कैसी कैसी सांत्वना देंगे वो आगे, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया प्रकरण आया है इस ना। क्या बोल रहे हैं, अशुभ यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। अब आज तो आचार्य की संगति में हम कैसे रहेंगे, बहुत मुश्किल है ना। तो भैया साधन की संगति में, और इससे भी स्वाधीन बात, इससे भी स्वाधीनता की बात, कि आज साधन मिलना भी कठिन लग पड़ रहा है, यदि स्वयं ही सेल्फ संबोधन की तैयारी कर। आप अपने में इतने समर्थ बनो, मैं किसी की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। स्वयं हम ऐसी पराधीन, किसी का समागम मिल जाए, कोई साधर्मी आ जाए, उपलब्ध हो जाए, वो तो बोले गुड, परंतु हम ऐसी भावना नहीं रखें। हमारे जीवन में पुण्य का उदय होगा तो कोई ना कोई ऐसा साधर्मी सामने उपस्थित हो ही जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ जी लेकिन दीदी। हम स्वाधीन प्रवृत्ति रखें, हमें किसी की जरूरत नहीं। और देखो हम आपको 3-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं अभी के अभी। देखो विदिशा वाले ज्ञानचंद जी के बारे में सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो अमित भैया जी वहां जाते थे उनके संबोधन के लिए, है ना। अरे भाई, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो बहुत कोई ज्यादा बोले करे, वो देख चुके हैं हम ऐसा भी, वो सुहाता। आप सोचो आपके सिर में दर्द हो रहा है और कोई टेप चला दे, का मंत्र चलता है, रमो सिद्धाणम, तो क्या आपको क्या लगेगा, भैया थोड़ी देर बंद कर दो। समझ में आ रही है बात? जी पंडित साहब वो भैया को ऐसा बोलते थे, क्या अभी अब बिल्कुल आप शांत रहो, निश्चिंत हो जाओ, मैं सावधान हूँ। नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तो मैं मेरे सावधान हूँ, सेल्फ सावधान। ऐसी काला जी की बात बताते हैं आपको, उनको बोल, ऐसे पंडित साहब ने खबर भेजी, बोलो जरूरत है तो हम आए क्या। ऐसे पंडित साहब आते नहीं इन जनरल, लेकिन उनका बहुत पूर्व से कई वर्षों से पंडित साहब के पास रामायण में रह रहे पंडित साहब एक बार उनको संबोधन करने भी आए, तो उनको बोला कि पंडित साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो उस समय वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें सिर हिला दिया, एक उंगली कर दी, मैं एक हूँ, बहुत बढ़िया। मैं साहब, ऐसे उन्होंने स्पष्टता से मना किया। समझ आई बात? हाँ जी। वीरेन पंडित साहब का प्रसंग बना, है ना, और सडन ऐसा हो गया कि वो सब चेंज करने पड़े उनके, वो एंजियोप्लास्टी हुई। आईसीयू में कौन हो सकता था, कोई नहीं। उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि सब लोग कोई आवश्यकता नहीं है, साहब आप बोलो, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि आपके घर में किसको खबर करें। तो वीरेन पंडित साहब ने ऐसे बोला, मैं सावधान और मेरा निर्णय लेने में मैं समर्थ हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ, डॉक्टर जो कह रहा है सो करने दो, परंतु मैं सावधान। बहुत बढ़िया। उनके भी ऐसे ही शब्द।
और हमने हमारे पिताजी को भी ऐसे ही देखा, घर में सब लोग कह रहे राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन बार, तो वो क्या बोले, मैं मरता नहीं हूँ, अमर करती हूँ। बहुत बढ़िया। 4 एग्जाम्पल दे दिए आपको। हम्म। मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर तत्व हूँ। ऐसा बहुत सुंदर। ऐसा इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप सेल्फ संबोधन करो, अपनी जीवन में अपनी तैयारी करो। अभी अभी जो प्रसंग, इतनी लापरवाही नहीं करो। अभी अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी अभी पल पल में जो प्रसंग बन रहे हैं, अभी अब उन पल पल के प्रसंग में देखो पर द्रव्य हमारे को इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहा है कि नहीं, करो विचार। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी मरने के काल में गायक हैं होंगे कि अभी गायक हैं? अभी हमारा सर्वदा गया है कि मेरे लिए इस विश्व में कौन अच्छा बुरा है? कोई नहीं। पूरे विश्व में। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में। अभी ध्यान से सुनना, हम्म। संयोग बुरे हैं, कर्म बुरे हैं कि कषाय बुरी है? तीनों नहीं है, बोलो। हो ही नहीं सकते। हाँ। पर नीति में कितना बोलते हैं? नीति में क्या बोलते हैं? नीति में बोलते हैं कि चिता जलाती है कि चिंता जलाती है? बोलो कौन जलाता है? दोनों नहीं चिंता जलाते, जलाती है। दोनों नहीं जलाते। दोनों नहीं जलाते। तो शरीर को जलाती है, चिंता आत्मा को जलाती है। तो चिंता आत्मा को जलाती है कि नहीं जलाती? नहीं जलाते। नहीं जला सकती। चिंता जलाती है तो किसको जलाती है? आत्मा में प्रकट होने वाले आनंद को, पर्याय और को, विकार को, ये नहीं, समझ नहीं जाए को उत्पन्न नहीं होने देती। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, समझ आई बात? चिंतन से मुझे लाभ होता है, बोलो। हाँ चिता अच्छी है, चिंता अच्छी है कि चिंतन अच्छा है? क्या अच्छा है? क्या करो, बोलो क्या अच्छा है? अरे चिंतन भी आशा बंध तत्व है। हाँ। व्यवहार से चिंतन अच्छा है। नहीं, हाँ चिंतन नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूँ। क्या बोला? चिंतन नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूँ। और इस चैतन्य तत्व की चर्चा चलती है फुल टाइम, और चिंतन चलता है सम टाइम, हाँ, पर निर्णय होता है वन टाइम। और जो रहता है लाइफ टाइम। समझ आई बात? हाँ जी। इतनी गजब बात। व्रत के अतिचारों को साधर्मियों तथा अथवा आचार्यों के सन्मुख प्रकट करके निशल्य होकर प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों से शोधन करना चाहिए। अब अपना समय हो गया टाइम, हाँ जी। देखो 8 बज गए पूरे, है ना? अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने कोई अतिचार होता है तो आचार्य को या साधर्मियों के सम्मुख प्रकट करना चाहिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसकी चर्चा अपनी कल करेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। सुझे कालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवानी माता की जय हो। जय हो, जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।